सभी भैयों को दीदियों को नमस्ते, सर जी नमस्ते। हमें ग्रुप नंबर 1 को दिया गया था, जो टॉपिक था मुर्गी पालन की मार्केटिंग। आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट बनाए होंगे, जो भी तैयार किया होगा, हम लोग वो सारे हमें बेचना है। अब आपने बताया, जैसे हमने अपने इसमें लिखा है कि जैसे हम अपने गांव में गए, अब हमें सबसे पहले बेचना है अपने बर्तन। दीदी छोटे छोटे फार्मर है, जो मैं दीदी शब्द का प्रयोग इसलिए ज्यादा करती हूँ क्योंकि हम लोग मिशन में जुड़े और हमारे यहाँ दीदियां बहुत है, आप फार्मर सोच सकते हैं। तो मान लीजिए हम छोटे बड़े फार्मरों के पास जाते हैं, देखते हैं घर में जो फार्मर छोटे 20, 50, 100 चूजे पालते हैं, तो वो लोग ऐसे ही दाना डाल दिया या छिटक दिया या वो डाल रही है, हम देख रहे हैं उसको कि दीदी ने ऐसा किया है और बढ़िया अच्छे से चल भी रहा है उनका। लेकिन हमको अपने बर्तन बेचना है, हमने अपना, क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, हमारा काम ही है कि हमको सारी चीजें मार्केटिंग करनी। तो हम उनको समझाएंगे कि दीदी जो आपने ये डाला ये तो सही है, आपकी मुर्गी पल भी रही, पर इससे होने वाले नुकसान भी बहुत सारे हैं। मान लीजिए अगर आप नीचे दाना डाल रहे हैं, वहां कोई फंगस है, कुछ इन्फेक्शन है और मुर्गी चुनते चुनते वो चीज खा लेती है, तो वो एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ा नुकसान का कारण बनती है। तो इसके लिए हम आपको एक बर्तन देंगे, उसमें आप उसमें दाना दो, उसमें पानी दो, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई रोग नहीं आएगा। मुर्गी अच्छे से दाना खाएगी, जितना खाना होगा उतना खाएगी, दाना वेस्ट भी नहीं होगा और आपका दाना बच भी जाएगा उसमें, आपके फेंकने से काफी सहूलियत हो जाएगी। दूसरा हमें मान लीजिए जैसे हमने लिखा, गांव में जो भी फार्मर है पोल्ट्री कर रहे हैं, उन्हें दाने की प्राथमिकता बताना। जैसे अभी आप लोग बता रहे थे कि हमने ये डाला वो डाला, ठीक है आपने डाला तो आपने खिलाया, पर मुर्गी उतना खाने के बाद भी अगर वजन नहीं ले पा रही है, वो नहीं बढ़ पा रही है, तो उसके खिलाने का क्या मतलब निकला? हमारा फार्मर तो घाटे में चला गया। तो हम उसको दाने की क्वालिटी बताएंगे, क्योंकि हम दाना बेच रहे हैं। तो हम दीदी को या फार्मर को ये समझाएंगे कि हमारे जो दाने में है, जो आप इनको नहीं दे पा रहे हो, प्रोटीन है और जो खनिज है, जो हम ज्यादातर दीदियां नहीं समझ पाती, फार्मर नहीं समझ पाते गांव में, उनको लगता है कि हम मुर्गी पाल लेंगे, ये दे दिया वो दे दिया, मुर्गी को छोड़ दिया और मुर्गी जो चर के आ जाएगी, खा के आ जाएगी, उससे उसका प्रोटीन या डाइजेस्ट सब बराबर। तो हम उनको दाने की क्वालिटी के बारे में बताएंगे कि अच्छा दाना खिला के आप कम दाने में कैसे उसका वजन बढ़ा सकते हो, जिससे आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। फिर है वैक्सीनेशन, हमें वैक्सीन भी बेचनी है अपनी। तो फिर दीदी को ये भी बताएंगे फार्मर को कि जो वैक्सीनेशन होता है, आपने नहीं कराया, ठीक है अभी तक नहीं कराया, पर समय को देखते हुए आजकल जो बीमारियां हैं, जो हवा से भी फैलती हैं बैक्टीरिया, तो अगर हमसे मुर्गी में जाने के चांस है, लगता है, तो मुर्गी से हमारे परिवार तक आने के भी उतने ही चांस है। तो हम उनको ये चीज समझाएंगे कि अगर आप समय पे वैक्सीनेशन और दवाइयों का उपयोग करोगे, तो आपकी मुर्गी के साथ आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और एक इंटीरियर गांव में रहती है, वहां कोई सुविधा नहीं है कि वहां पे कैसे वैक्सीन पहुंचे, वो हमसे सवाल कर ले कि दीदी हम तो वैक्सीन करना चाहते हैं, पर वो ठंडे में रखते, हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। फिर हम अपने जो हम लोगों ने बिजनेस किया है, क्योंकि हमें मार्केटिंग करना है, तो हमारे साथ की एक दीदी जो आइस बॉक्स होगा उसमें वो वैक्सीनेशन अवेलेबल करके वहां जाएगी। वो नहीं जाएगी तो हमारे फाउंडेशन से हम संपर्क करके जो भी सर मैडम है, उनके द्वारा वो चीज उन तक पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे और उनका वैक्सीनेशन कराएंगे। फिर हमारे पास आता है जैसे दीदी बच्चे, मुर्गी में से अंडे में से बच्चे निकलते हैं, तो मुर्गी बैठ के 21 दिन तक उस अंडे को सेती है। अगर मान लीजिए हमारे पास हैचर सेटर सारी व्यवस्थाएं हैं, तो हम ये भी उसकी परेशानी हल करेंगे कि दीदी 21 दिन तक जो मुर्गी आपकी बैठी है एक जगह पे और लॉस हो रहा है, या वो बैठ के दाना पानी आपको खुद खिलाना पड़ा, तो आप एक काम करो, आप अंडे हमें दो और हम उसमें से आपको बच्चे निकाल के देंगे। तो इससे आपकी वो एक मुर्गी जो 21 दिन तक बैठी है, इसका भी आपका नुकसान कम होगा और अंडे भी आपको बच्चे भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। उसके बाद है खाद। अब हमारी मुर्गी से जो हमारी खाद निकली है, अब हमें उसको भी बेचना है। तो हम किसानों से, जो हमारे किसान भाई हैं, उनसे संपर्क करेंगे कि इस खाद को डाल के हम अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खाद का बहुत फायदा, हम यूरिया या जो भी खाद डालेंगे उसके नुकसान है, पर अगर हम मुर्गी की खाद डालते हैं और उसको देते हैं, तो ये भी हम बेच के और एक आय का स्रोत दीदी के लिए कर सकते हैं। उसके बाद अंडा और मुर्गी बेचने में, मान लीजिए उसका लाट तैयार हो गया है, तो हम बड़े व्यापारियों के साथ बैठ के अपने फाउंडेशन, अपने सर लोगों के साथ इसका एक सामंजस्य स्थापित करके किस रेट पे हम निकाल दें और क्या ऐसी
उसका पूरा कैलकुलेशन करके कि दीदी को फायदा हो। इस विषय पे हम चर्चा करके दीदी को समझाएंगे और ये चीज उनको बताएंगे कि कैसे आप कम उसमें ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये सारे पॉइंट हम सभी दीदियों के हैं, जिसमें आप भी अपना पढ़ दो दीदी, आप सब अपना अपना पढ़ दो। मैंने था बर्तन बनाने के बाद मतलब बर्तन बिक्री करने का। मैंने वैक्सीनेशन के बारे में बताया है, जैसे बीमारियां वगैरह फैलती हैं तो उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं, वैक्सीनेशन से कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं। हम पोल्ट्री फार्म में जो खोलते हैं उनको जानकारी बता सकते हैं, उसके फायदे बता सकते हैं, यही सब मैंने बताया। मैंने दाना की उपयोगिता के विषय में बताया था कि दीदियों को कैसे हम बता सकते हैं। सारे सबके मध्य दीदी लोग एक एक मतलब वाक्य अपने अपने सेंटेंस बता रही थी और उसको कैसे लिखना है और क्या उसकी समझ है और क्या है, ये दीदियों ने अपनी भाषा में कहा था, मैंने उसको जमा के अपनी भाषा में सुना था। और मतलब हेल्थ के बारे में वो करने वाली थी कि हम लोग अंडे से मतलब बच्चे कैसे निकाल सकते हैं और कैसे मतलब दीदियों को बताएं और कैसे हम उनको बिक्री करें। बहुत बढ़िया दीदी। आप मैं अंडा और उसमें की बहुत बढ़िया। सर मेरी जो थी मुर्गी मुर्गी या मुर्गों का मार्केट बड़े व्यापारी व छोटे व्यापारियों के साथ संबंध बना के दाम तय करके बेचना या खरीदना। बहुत बढ़िया है आपका। हमें ओपिनियन पता चला कि इन्होंने उसमें ऐड करके अडॉल कर दिया। आपका मुर्गी का कैसे बेचना है, आपका अंडे का था, आपका ये था हैचरी का था, बहुत बढ़िया था। क्या लग रहा है दीदी के लिए? पहले ताली बजाइए। जी, आप में से जिनको जो सवाल पूछना पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने प्रोडक्शन बनाया है घर में मुर्गी पालने के, हमने सब पे पानी फेर दिया। अब आप लोग कुछ बता सकते हैं इसमें कुछ ऐड करना है क्या है? बताइए, अपना सुझाव बताइए। हमारे यहाँ